टेंस। टेंस क्या होते हैं? टेंस होते हैं जो हमें एक्सप्लेन करे कि सब्जेक्ट कौन है और किस समय पे ये बात हो रही है। सब्जेक्ट कौन है और किस समय पे ये बात हो रही है और किस टाइप का ये एक्शन हो रहा है, तीन चीजें बता रही है। अभी इसके अंदर टेंस के अंदर हमारे पास टोटल 12 होते हैं। उसमें से जो उनके तीन है ना वो मेन होते हैं प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस ये होता है कि जो भी हमारा टुडे यानी प्रेजेंट अभी वर्तमान में क्या हो रहा है, पास्ट में जो पहले बीत चुका है और फ्यूचर में जो भविष्य आने वाला है। प्रेजेंट के भी 4 टाइप है, पास्ट के भी 4 टाइप है और फ्यूचर के 4 टाइप है। उसमें से जैसे जैसे हम इसको करते रहेंगे ना वैसे वैसे सीखते रहेंगे। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर कुछ भी नहीं है। सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या बताना चाहता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस ये बताना चाहता है सिंपल प्रेजेंट टेंस डिस्क्राइब हैबिट, unchanging situation, general truth and fixed arrangements। मीन्स आपके लिए इस टेंस में एक चीज की कमी है। क्या कमी है? ये नहीं बता रहा कि ये किस समय पे हुआ था। इस सिंपल प्रेजेंट टेंस कभी भी ये नहीं बताता कि ये किस समय पे हुआ है या ये एक्शन कैसा हो रहा है। वो क्या बता रहा है? किसी की हैबिट या खुद की हैबिट, कोई सच्चाई बात, कोई सच्ची बात बता रहा है। ठीक है, अब इसके अंदर ये देखा लो कि इसके अंदर जो हिंट आएगी ना वर्ड की, बाय चांस आप एग्जाम देते हो, एग्जाम के अंदर हिंट आएगी, सेंटेंस लिखा रहेगा लंबा चौड़ा, उस लंबे चौड़े सेंटेंस लिखा रहेगा। कभी रहेगा एवरी मॉर्निंग, एवरी इवनिंग, एवरी डे, एवरी संडे, एवरी मंडे, एवरी ट्यूसडे। ये ब्रैकेट में नहीं डाला है, इसको थोड़ा जूम कर लेना, ठीक है, ब्लैक बोर्ड को। तो एवरी मंडे, एवरी मॉर्निंग। नेक्स्ट क्या हो गया? ऑफन। ऑफन का मींस होता है कभी कभी। ऑलवेज, ऑलवेज मतलब हमेशा। वीकली, साप्ताहिक मतलब हर सप्ताह। सम डेज, कुछ किसी दिन। नेवर कभी नहीं। जनरली अधिकतर। यूजुअली सेल्डम, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन वेडनेसडे। इस टाइप के एक हिंट दिए मैंने आपको। इस सेंटेंस में इस टाइप पूछाता है ना तो ये जनरली क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। दूसरी बहुत ज्यादा हिंट है, सबसे ज्यादा हिंट सिंपल प्रेजेंट टेंस में किसी में नहीं है। सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या बताता है? कोई समय नहीं बता रहा, सिंपल ये बता रहा है कि आप, जैसे मैंने बोल दिया कि मैं सुबह उठता हूं, आई वेक अप अर्ली मॉर्निंग। मैं सुबह आई वेक अप इन मॉर्निंग। वेक अप, वेक अप में वेक क्या हो गया? फर्स्ट फॉर्म होगी V1। अब इधर देखो, इधर जूम कीजिए, देखिए रूल लिखा है मैंने अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं कि जनरली जो बात होती है ना उसमें ना तो नेगेटिव आता है ना इंडेफिनिट आता है। तो अफर्मेटिव में हमने क्या किया? ये सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट मींस आई, वी, यू, दे। ये हो गए हमारे सब्जेक्ट। आगे ऐसा आता है प्लूरल थर्ड पर्सन और सिंगुलर थर्ड पर्सन क्या होते हैं? जब भी हम किसी का नेम बुलाते हैं ना तो उसको हम थर्ड पर्सन लेते हैं। थर्ड पर्सन कौन है? जैसे मैं कहता हूं कि पंकज आज नहीं आया, तो पंकज कौन है? थर्ड पर्सन है। अगर हमारे बीच में होता तो हम उसको नाम से नहीं बुलाते, क्या होता? लेकिन जब हमारे बीच में नहीं है तो हम उसको नाम से बुला रहे हैं, तो नाम से बुला रहे हैं थर्ड पर्सन है। मैं बोलने वाला फर्स्ट पर्सन, आप सुनने वाले सेकंड पर्सन, और जो हमारे दोनों के बीच में नहीं है वो थर्ड पर्सन। अगर थर्ड पर्सन प्लूरल है, एक से ज्यादा नाम है, मैं बोलूं प्लूरल, पंकज एंड प्रिंस, तो प्लूरल हो गए। और पंकज को अकेले को बोलता हूं तो सिंगुलर हो गया। तो ये दो फैमिली हो गई सब्जेक्ट, आई, वी, यू, दे, प्लूरल थर्ड पर्सन, ही, सी, इट, सिंगुलर थर्ड पर्सन। ये नॉर्मल है। टोटल ये लगा लो 5 और 3 8 9 सब्जेक्ट हो गए। इस 9 सब्जेक्ट के अंदर हमारा 70-80% सेंटेंस की सिस्टम आ जाता है। अगर हम ये सीख जाएंगे ना दोनों चीजें कि इस फैमिली का अलग है इस सब्जेक्ट, इस फैमिली का सब्जेक्ट अलग है, इस सब्जेक्ट के साथ अलग रूल होता है, इस सब्जेक्ट के साथ अलग रूल होता है।
तो इसके अंदर क्या आ गया, ऐसा कुछ आ जाता है तो ये सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है V1, और ऐसा कुछ आ जाता है तो V1 के साथ SELES। ठीक है। नेक्स्ट क्या जाता है, जैसे मान लो इसका एग्जांपल है कि वैष्णवी खाना खाती है, तो वैष्णवी खाना खाती है, ये कोई ऐसा नहीं कि अभी खा रही है वो, ये उसने कभी खाया है, ये जनरल बात है, सभी खाना खाते हैं भैया, कोई नई बात तो है नहीं। ठीक है ना, पंकज खाना खाता है, वंशराज खाना खाता है, तो ये कोई जनरल बात है। तो जब जनरल बात है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया तो पंकज वैष्णवी वंशराज बोला, मैंने बोला थर्ड पर्सन, तो क्या लगेगा SELES। तो क्या आ जाएगा, वंशराज ईट्स फूड, वैष्णवी ईट्स फूड। अवनी फुटबॉल खेलती है, तो अवनी कौन है, थर्ड पर्सन, तो अवनी प्लेज फुटबॉल, अवनी प्लेज फुटबॉल, SELES लग गया ना। अब मैं कहता हूं अवनी और वैष्णवी फुटबॉल खेलती है, तो अवनी और वैष्णवी कौन हो गया, प्लूरल थर्ड पर्सन, तो अवनी एंड वैष्णवी प्ले फुटबॉल। नेक्स्ट क्या आ गया, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में क्या आ जाएगा भाई, ये नहीं आएगा, तो भैया मैंने अभी जो सेंटेंस बताया आपको उसको नहीं जोड़ देते हैं। तो नहीं में क्या एक खास बात तो बता रहा हूं, एक रूल है, सबसे बहुत बढ़िया रूल है, डू डज डिड, डू डज डिड आ जाए तो हमेशा V1 आएगा, डू डज डिड आ जाए तो हमेशा क्या आएगा, V1, टू आ जाए तो V1। ये लिख लो साइड में, डू डज डिड, डू डज डिड या टू आ जाए तो हमारा उसके बाद क्या आएगा, V1 आता है, उसके बाद क्या आता है, V1। तो अभी हम ले लेते हैं कि वैष्णवी फुटबॉल नहीं खेलती है, तो वैष्णवी डज नॉट प्ले फुटबॉल। देखो वैष्णवी थर्ड पर्सन आ गया तो डज नॉट, अब प्लेस में लगाना, डज आ गया तो सिंपल V1 से काम चल जाएगा, वैष्णवी डज नॉट प्ले फुटबॉल, वैष्णवी खाना नहीं खाती है, वैष्णवी डज नॉट ईट फूड, वैष्णवी और अवनी फुटबॉल नहीं खेलती है, तो वैष्णवी एंड अवनी डू नॉट प्ले फुटबॉल। ठीक है। अभी मैं कुछ सेंटेंस लिखवा रहा हूं, लिखो फटाफट। सी राइट्स ईमेल एवरी मॉर्निंग, सी राइट्स, इसे सुनते रहो, बाद में पेज देखो भाई। सी राइट्स ईमेल एवरी मॉर्निंग, they play soccer on weekends, the sun rises in the east, he teaches math at a local school, water boils at 100 degree centigrade, water boils मतलब water के उसने क्या बताया, देखो फिक्स अरेंजमेंट दिया, ट्रुथ क्या है, वाटर किसको बॉयल होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, इसने ये बोला वाटर बॉइल्स। अब वाटर क्या है, बॉइल्स क्यों लगाया इसमें, क्योंकि वाटर अकेला है, थर्ड पर्सन है, इसी चीज का मैटर का नाम आ गया ना, मैटर का नाम आ गया तो मतलब थर्ड पर्सन हो गया। ऐसा नहीं कि पर्सन का ही नाम आए, नाउन होना चाहिए, नाउन है, सिंगुलर नाउन है तो SELES, प्लूरल नाउन है तो ये कौन सा नाउन है, मैटेरियल नाउन हो गया, मैटेरियल नाउन है ना वाटर, तो मैटेरियल नाउन है और वो भी सिंगुलर है। आगे आई स्टडी फॉर माय एग्जाम एवरी नाइट, एवरी नाइट आ गया, अगेन एवरी नाइट, एवरी मॉर्निंग, एवरी डे, एवरी संडे, तो ये मैंने क्या बताया था। अब इसमें क्या आई आया, तो आई स्टडी, अगर यहां पर दिया था तो STUDY ना स्टडी, वो क्या बताता है स्टडीज, STUDIES, ही सी आ जाए या अकेला बना हो जाता तो क्या आ जाता स्टडीज, और यहां पर क्या है आई स्टडी, बताया ना IU के साथ क्या आएगा V1, और ही सी के साथ क्या आएगा SELES। चलो थैंक यू।